नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम हाजिर हैं आज फिर संडे सत्संग में। आप लोग आज वीडियो बना कर दे रहे हैं। सबसे पहला है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जवाहर निराला ऑफिशियल यूट्यूब मंच में हम सभी का स्वागत करते हैं। मैं जवाहर यादव निराला। आज आप लोग अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं आज। सबसे पहले हम अखबार की खबर पर नज़र डालते हैं। देखिए, उसमें तो 2-3 पेज तो प्रचार ही रहता है। उसके बाद जो अभियंता के पास से 3 फ्लैट 12 भूखंड मिले हैं, ये न्यूज में दिया है। फर्स्ट पेज समझिए उसको, प्रचार के बाद जो पेज आता है। पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के 3 ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में 3 फ्लैट और 12 भूखंड मिले। अस्सिना नगर स्थित आलीशान आवास से तीनों फ्लैट तो पटना में है, लेकिन 12 भूखंड कहाँ है, इसका जब दस्तावेज से पता लगाया जा रहा है। 19 बैंक खाते, करीब 10 लाख के आभूषण और भारी निवेश प्रमाण भी जांच के हाथ लगे हैं। चलिए, भ्रष्टाचार तो जान चरम सीमा पर है। उसके बाद वाह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा किया, अभूतपूर्व। श्री हरिकोटा एजेंसी भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में शनिवार को नया इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से देश की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित अविंटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 का परीक्षण किया गया। उसके बाद इंजीनियरिंग के छात्र नौकरी खोजने नहीं देने वाले बने। रोमांच, अर्जेंटीना और स्पेन में होगी आज खिताबी जंग, ये फर्स्ट पेज पर न्यूज है। उसके बाद सोनम वांगचुक अस्पताल में दीप के मैदान में। देखिए, ये सोनम वांगचुक, ये लोकतंत्र में जो गला घोंटा जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा होता है संवाद। कहते हैं हमारे चीज बोली से नहीं, लोकतंत्र बोली से नहीं बोली से चलता है। लोकतंत्र में जैसे गोली से नहीं, बोली और संवाद से चलता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप संवाद करके, और जो जंतर मंतर पर हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है ये लोकतंत्र में। सुनिए इसका अखबार वाले क्या बनाया है। नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता, जंतर मंतर पर बीते 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को शनिवार को सुबह दिल्ली पुलिस ने हटाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ उनकी तीखा नोकझोंक तथा धक्का मुक्की हुई। वांगचुक ने अस्पताल भेजे जाने के बाद पकड़ो जनता पार्टी के संस्थापक अविजय दीप के भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस बीच नई दिल्ली जिले के डीएसपी सचिन शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति तथा विशेषज्ञ की सलाह के ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। मारपीट का आरोप, अभिजीत दीप्ति ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घसीट कर ले गई, उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि डीएसपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी करके जानकारी दी कि वांगचुक शरीर में पानी की कमी से, इसके बावजूद उन्होंने दवा लेने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल में भी अनशन जारी है। चलिए, इसके बाद हमारा जो खास कार्यक्रम होता है साथियों, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए हमारा चलते रहता है। इस पर हम बाद में वीडियो के लास्ट में हम वीडियो बना कर रहे हैं। अब कुछ टेक्निक है कि आज लाइव नहीं है, आज इसी के माध्यम से बता रहे हैं आपको। संडे सत्संग में हाजिर हैं। और आप लोग को कुछ मन में जिज्ञासा हो, सवाल हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचिए, हम बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार है आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टर्न से, ताकि कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, हमारा चल रहा है 16वां अध्याय देवासुर संपद योग। इसमें हम 12 तक श्लोक का बता दिए थे। आज 12 से आगे बताएंगे, जो सुनिए। और अंत में लास्ट में बहुत बढ़िया
बात बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिए। 13वां अध्याय सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम अपने गुरुजन वैष्णव जन संत महापुरुषों का चरण नमन करते हुए ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय शुरू करते हैं। सुनिए श्लोक 13। श्रीमद् भागवत अध्याय 16 का 13वां श्लोक। 12 तक पिछले एपिसोड में बता दिए थे। सुनिए। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। आज मेरे द्वारा यह प्राप्त किया है, कल इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। मेरा यह धन है, फिर यह धन भी हो जाएगा। आज तक किसी भी भौतिकवादी धनी व्यक्ति ने अपने धन को पर्याप्त नहीं माना है। 14वां श्लोक सुनिए। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च प्राण अपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। मन है, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मैं मारूंगा। मैं सब का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। आसुरी वृत्ति के लोग धन कुबेर होने के बाद राज सत्ता हथियाते हैं। राज सत्ता दो प्रकार से उखाड़ी जाती है। पहला युद्ध धन कुबेर जानते नहीं है। दूसरा छल, इंद्र धन कमाते समय छल कपट में प्रवीण हो जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना सामायिक है कि धन साधन रूप में उचित है, परंतु धन की पूजा करना उचित नहीं है। 15-16 श्लोक पढ़िए, सुनिए। आढ़ अभिजनवान आत्मिक अन अस्ति सदृश मया यच्छेदास्यमि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृता। प्रवक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असूचौ। सुनिए अर्थ। मैं धनवान श्रेष्ठ कुल में जन्म वाला हूँ, मेरे समान अन्य कोई है। यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और मौज करूँगा। इस प्रकार के ज्ञान से सम्मोहित अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे कामनाओं में भोगों में अति आसक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। श्लोक 17 सुनिए। टिप्पणी सुन लीजिए इसका, ठीक है। पतंती नरके असूचो। स्वर्ग और नरक का होना हमारे अंतःकरण की क्षमता और विषमता पर निर्भर करता है। समता के दर्शन से नरक को स्वर्ग में तथा विषमता के दर्शन से स्वर्ग को नरक में बनाया जा सकता है। 17वां सुनिए। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान पद अविंता यजंते नाम यजहे ते दशभेन अवधि पुरुकम। मतलब अर्थ है, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले विनय रहित धन और मान के पद से युक्त नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से अवधि पूर्वज यज्ञ करते हैं। असुर अपनी संस्कृति दूसरों पर थोपते हैं। यजंते यजन आयोजन करते हैं। श्लोक 18। अहंकारम बलम दर्प काम क्रोध स संश्रिता मामातम पर देहेषु पद्यन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकार बल दर्प काम क्रोध के आश्रित रहते हैं और पर निंदक अपने व दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे प्रचुर अत्यधिक द्वेष करने वाले होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति अहंकार बल दर्प और को श्रेष्ठ मानकर इनका अवलंब करता है। केवल शुद्धांतकरण में ही परमात्मा अपने युद्ध स्वरूप में व्यक्त होता है, न कि वासनाओं से अछंदित अशुद्ध अंतःकरण में। 20वां श्लोक सुनिए। तान हम दी स्वतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाप्यजस्रमसु भानासुरी स्वेव योनिषु। मना है, मैं उन द्वेष करने वाले पापियों कुरकर्मी नराधमों को संसार में बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। टिप्पणी। आसुरी सुयोनिषि आसुरी योनियों अर्थात तृतीयक योनियों से में पंछी कीट पतंग आदि पशु बाघ हिंग सिंह आदि जिससे कर्मों का फल भोगकर निर्मल होते रहे हैं, जैसे तैसी लोग अपने को सुधारने हेतु ताड़ना देते हैं। श्लोक 20 सुनिए। आसुरी योनिमान पत्र
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्ते ततो यान्ति धमागतिम। हे कुंती पुत्र, सूर्य योनि को प्राप्त मूढ़ लोग जन्म जन्म में मुझको बिना पाए फिर अधम गति को प्राप्त होते हैं। टिप्पणी माम अप्राप्य बिना मुझे पाए हुए यथार्थ मानव शरीर पाकर बिना सदगति पाए निज स्वरूप का ज्ञान हुए बिना ही आसुरी वृत्ति के कारण अधम गति को प्राप्त होते हैं। 21वां श्लोक सुनिए। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, स्वयं को नष्ट करने वाले, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। टिप्पणी है, सुनिए। श्लोक 21-22 में आसुरी योनि से छुटकारा पाना तथा सुधार का मार्ग अथवा मुक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है, भोग तथा संग्रह में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। काम रात क्रोध पित्त तथा लोभ कफ जड़ है, जहाँ है वहीं रहते हैं, परंतु काम बात उन्हें पूरे शरीर में घूमता है, घुमाता है। मुख्य रूप से काम ही नरक का द्वारा काम बाल कफ लोभ क्रोध अपरा क्रोध पित्त नित्य छाती जरा क्राम क्रोध और लोभ समाज को नष्ट करते हैं। आसुरी संपत्ति से काम क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। अतः 22वां श्लोक सुनिए। एतै विमुक्ता कौन्ते तमः द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेय ततः याति पराम गतिम। हे कौन्ते, इन तीनों तमो अज्ञान द्वारों में मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, जिसे परम गति को प्राप्त करता है। टिप्पणी श्रेयस श्रेय मार्ग का आचरण न केवल साधक का कल्याण करता है, बल्कि समाज के कल्याण में भी वह सहायक होता है। 23वां श्लोक सुनिए। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्यत वर्ते काम करतः न स सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। अर्थ, जो शास्त्र विधि त्याग कर कामना के वशीभूत होकर आचरण करता है, वह न सिद्ध को प्राप्त करता है, न परम गति को और न सुख को ही। श्लोक 23-24 आचरण का मार्ग वर्णित है। जिस प्रकार आचरण पूर्व के अध्याय में वर्णित हुआ है, शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म विद्या शास्त्र है, गीता ब्रह्म विद्या शास्त्र है। 24वां। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहि हर्षि। मन इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। यहाँ शास्त्र विधि में कहे गए ज्ञान को ज्ञान कर्म करने योग्य हो। गीता शास्त्र है। यहम युहत यतम शास्त्रमिदं मुक्तम मयानघ गीता। जहाँ जिन ग्रंथों में ब्रह्म विद्या का तथा तत्प्राप्ति साधनों का उल्लेख है, वहीं उन्हें ही शास्त्र कहा गया है। यह ग्रंथ गीता उपनिषद है। गीता में ब्रह्म विद्या तथा तत्प्राप्ति साधन का वर्णन है। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विस्तर है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मां विनिशीर्ता कार्य व्यवस्थितो। कार्य व कार्य के निर्णय में स्पर्श के अध्याय 16 कर्तव्य शास्त्र तथा नीति शास्त्र को दृष्टि में रखकर भी प्रतिपादित किया गया है। कर्म कुर्तुम अनेक लोग साथ जानते हैं, परंतु उसके अनुसार जीवन जीने का साहस एवं दृढ़ संकल्प नहीं जुटा पाते। अतः काम क्रोध और लोभ त्याग कर कर्म करना चाहिए। यही कर्म योग का जीवन है। ओम तस्मै श्री मगध भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। देखिए 16 अध्याय खत्म हो गया। 17, 18 2 अध्याय इस पुस्तक में रह गया है, जो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। और सत्संग के क्या मन लगाकर नहीं सुनने का परिणाम, इसको बताते हैं। हम लिए हैं एक शांति संदेश पत्रिका से, सुनिए। जब ईश्वर प्रेम एक जगह मिलते हैं, जब ईश्वर प्रेमी एक जगह मिलते हैं,
तो एक के भाव से दूसरे के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में भी जाते हैं। इस तरह बराबर सत्संग होता रहता है। इस तरह के सत्संग से सब मिलजुल कर धर्म उत्साह बढ़ाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक है वे सत्संग करते हैं। हम धर्म में अग्रसर हों, साधन अभ्यास नित्य प्रति बढ़े, सभी सत्संगियों के हृदय में यही भाव रहे। सत्संग से ज्ञान का साधन होता है और यह थोड़ी देर सबको करना चाहिए। जैसे भांग पीने की नशा होता है, उस नशे में जब तक कोई रहता है, नशे में रहने से जो करना चाहिए वही वह करता है। उसी प्रकार सत्संग वचन मन में रहने से सत्संग में जो काम होना चाहिए वह काम होगा। इस सत्संग वचन का नशा छूटने से वह अब कर्म भी करने लगता है, किंतु जो सत्संग वचन के नशे में रहता है उसे अब कर्म नहीं होता। जिसका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंग नहीं चढ़ता। इसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह बक्सा सोना का नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ। इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से भी लोहा सोना हो सकता है, कुछ अंतर रहने से नहीं है। सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, बारंबार सत्संग करने से क्या लाभ, तो जानिए कि बारंबार के सत्संग से ध्यान करने में प्रेरणा मिलता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। घर में रहना, पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना, स्त्रियों बच्चों को सेवा करें, पति की सेवा करें, आपस में मेल रखें, झंझट नहीं करें। जहाँ तक हो सके अपने को सत पर रखना। अपने को सत पर रखे बिना सत्संग नहीं, सत पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। कोई भी जल बाहम संसार में नहीं जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत का व्यवहार होना चाहिए, सत के तट पर रहना चाहिए। सत का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्संग करने में बादशाही ठाटवार की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास पर बिछाकर सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचन थे। आप लोग को सुना दिए। सबसे अहम बात है हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता चलते रहता है, टोटल और ज्वलंत मुद्दा पर भी जो बात रहती है, साथियों हम अपनी बात संक्षेप में रखते हैं। तो आज के जो सबसे बड़ी बात है, आज समय में जो देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से बनी है, अति असंवेदनशील सरकार है। इससे बढ़िया तो अंग्रेज की सरकार थी कि अंग्रेज के ज़माना में कोई महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह कर करके, आंदोलन कर करके और देश को आज़ादी दिलवा दी। लेकिन आज के समय में जो सरकार है वो कितनी जैसे असंवेदनशील हो गई है कि जिसको मांग में रखा है सोनम वांगचुक ने अपनी मांग, और उसको जो है से ज़बरदस्ती और दमन के ख्याल से उसको उठा लिया गया। और सुबह के 6 बजे तब तक हम यहाँ कर रहे थे अपना अखबार वाला न्यूज़ समाचार पर विश्लेषण, और उधर जो है से उधर कार्यक्रम हो रहा था। और इस मामले में सोनम वांगचुक की पत्नी ने मीडिया में आ करके बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं, और जो हम दे दिए हैं रील बना करके यूट्यूब फेसबुक पर देखिए। उन्होंने कहा है कि जैसे एक ही रात में 2 पॉइंट कितना घट जाता है, तो सुनिए। पोटासियम के लिए और इन्होंने आंदोलन करे प्राइम सोनम वांगचुक के लिए जाने के बाद अस्पताल में रखा गया। अब इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी का वीडियो मीडिया के सामने आकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। ये तो देश में चल रहा है, तो बहुत ही कहते हैं लोकतंत्र बोली चलता है, लाठी गोली से नहीं। जब सत्ता संवाद छोड़ करके दमन का रास्ता चुनती है तब आंदोलन किसी स्थान तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज में फैल जाता है। जंतर मंतर से
हटाए देश भर में हजारों नए जंतर मंतर भी खड़े हो सकते हैं। लोकतंत्र की बड़ी ताकत संवाद, सहमति और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से है, न कि ये दमनकारी से। हमारे शरद यादव जी कहते थे लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं। तो आज समझिए, आज के युग में ये लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो समझिए अंग्रेज जमाना से भी खराब सरकार की है। और इसके लिए वो देखिए, उसके लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री को कि 22 लाख बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया, उसमें कितने सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर लिया इसका जो है से। और तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और एक ज़माना होता था कि जब किसी चीज़ में गड़बड़ी होती थी तो यही शरद यादव जी थे मंत्री, कोई हवा घोटाला का हुआ था तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और यही नीतीश कुमार जी थे रेल मंत्री, रेल कांड हुआ तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उस पर और ये कैसे ढीठ है। और यह प्रधानमंत्री का ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, और उस पर कोई दो टुक भी प्रधानमंत्री नहीं बोलता है। ऐसे अनशन है तो इस अनशन की शक्ति अब लोकतंत्र में नहीं रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अति संवेदनहीनता को दर्शाता है। और इसी के साथ हम आज का यही सत्संग को विराम देंगे साथियों। और हमारा अखबार वाला जो चलते रहता है, पेपर वाला, वो ऑनलाइन लाइव चलता है, वो भी आप लोग देखते रहिए। और ख़ास बात है कि इसको संक्षेप करते हैं ये श्रीमद् भागवत गीता। तो आप लोग जैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचित को, अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को शेयर कीजिए कि सभी लोग जान सकें। और इस अब हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जवाहर निराला ऑफिशियल में सबका जैसे कुछ न कुछ अपना जैसे कमेंट करें, कमेंट कैसा लग रहा है। इसी के साथ हम आज हम विदा लेंगे, इसी के साथ ये स्थगित करेंगे वीडियो। फिर आगे कोई नया से लेकर के हम फिर आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और फिर कह देते हैं कि आप चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए टर्न से, और जिससे के लिए हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ साथियों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।